नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी को मंजू जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि आप लोगों को मैं भूगोल पढ़ाऊंगा और आज हम भूगोल की पहली कक्षा लेकर आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो चलिए जानते हैं कि संसाधन का अर्थ क्या होता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे आसपास प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है। मतलब कि साधारण शब्दों में बात करें तो संसाधन हर वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वह संसाधन है, और संसाधन को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। और कोई भी वस्तु तभी संसाधन कहलाती है जब वह मानवीय सेवा करता है। आगे विकास के बारे में देखते हैं। कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीधे उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें विशेष प्रयासों से उपयोग के योग्य बनाना ही संसाधन विकास कहलाता है। जैसे बात करें अगर हम लोग जो भी पेट्रोल डीजल बनाते हैं वो सीधा मतलब कि उपयोग नहीं करते हैं, वो बनने के बाद उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ेंगे संसाधन और संसाधन के बारे में ही पढ़ेंगे कि संसाधनों का विकास कैसे होता है और विकास कैसे हुआ है। संसाधन नियोजन, मतलब कि नियोजन को बोलते हैं प्लानिंग। जैसे हम लोग संसाधनों का प्लानिंग करके उपयोग करते हैं। भारत में संसाधन का क्या नियोजन है, क्या प्लानिंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, भू संसाधन क्या है, भू उपयोग क्या होता है, भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे बात करें मृदा संसाधन क्या है, मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से हम लोग करते हैं, मृदा अपरदन और संरक्षण क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, फिर से संसाधन के बारे में पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। संसाधन देखिए क्या होता है, अभी इससे पहले भी आपको बताया है, हम फिर से बताते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु को संसाधन कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे आसपास प्रौद्योगिकी और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। मतलब कि साधारण शब्द में कहे तो हर वह वस्तु संसाधन है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और संसाधन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। संसाधन को हम लोग दो प्रकार से बांटे हैं यहाँ पे, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। और प्राकृतिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो एक है नवीकरण योग्य, इसी को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन, मतलब इसी को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन को भी दो भागों में बांटते हैं, सतत अथवा प्रवाह, और एक हो जाता है जैव। और इस जो जैव संसाधन है उसको भी दो भाग में बांटते हैं, एक प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन्यजीव। और नवीकरण योग्य संसाधन होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक पुनःचक्रीय और एक होता है अचक्रीय। मानवीय संसाधन के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं, दूसरा होता है मात्रा एवं गुणात्मक। ये सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा स्पीड में भी हम कर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है संसाधन के प्रकार। तो हम लोग संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। यहाँ कहने का मतलब ये है संसाधन के प्रकार है ना, तो संसाधन को हम लोग विभिन्न आधार पर बांटते हैं। देखते हैं कौन कौन सा आधार है और उस आधार पर हम लोग कितने भागों में बांटे हुए हैं। पहला जो आधार है हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो संसाधन दो प्रकार का होता है, एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अगर सामीप्यता के आधार पर बात करें तो एक होता है नवीकरण योग्य, जो भी बताया नवीकरणीय, और होता है अनवीकरण योग्य संसाधन अर्थात अनवीकरणीय संसाधन। और स्वामित्व के आधार पर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर विकास के स्तर पर बात करें संसाधन के प्रकार, तो विकास के स्तर पर हम लोग संसाधन देखते हैं, एक होता है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग विकास के स्तर पर पढ़ लिए आज, अब इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे
और आप लोगों को कक्षा अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, और कोई भी आपके मन में समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। आप आगे की कक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे की कक्षा आप लोगों को रेगुलर मिलते रहे। जय हिंद।